Hello. Good afternoon, everyone. Am I audible to all of you? Hello. Hello. Good. Hello. Hello. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. Okay. Um, so today we will perform our third experiment in basic electrical engineering lab, and that is the transformation observation of the no load current waveform of an oscilloscope and BH curve. ठीक है, हम लोग ट्रांसफार्मर का BH कर्व हम लोग आज उसका थ्योरी और उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग थ्योरिकली हम लोग देखेंगे, थ्योरी क्या है, बीएच का क्या है, एंड उसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे उसका वेव फॉर्म आता है या प्रैक्टिकल वेव फॉर्म कैसे जनरेट होता है उसको हम लोग आज देखेंगे। ओके, ओके, सो टुडे वी विल परफॉर्म BH curve transformer BH curve. So, what is the BH curve? What is the full form of, what is the meaning of B and H? Can anyone tell me what is B and H? B is the stand for the magnetic flux density, and H stands for magnetic flux intensity. So BH curve is the nothing but a graphical representation of B and H. Graphical representation of flux density and flux intensity. So flux density, BH curve का मतलब है flux density और flux intensity. ये दोनों को बीच में हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम लोग जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसका नाम ही है बीएच कर्व। ओके, तो बी का बी स्टैंड फॉर हेलो सर। हेलो। हेलो, यस, हाँ सर, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। नहीं सर। ओके, so I am telling that the BH curve is nothing but a graphical representation of magnetic flux density B and uh, B and H. What is magnetic flux intensity? B और H के बीच में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको ही हम लोग BH कर्व बोलते हैं। So what is B? B is the stands for magnetic flux density. Okay, and H stands for magnetic flux intensity. Okay, and also we know that the magnetic flux density is nothing but a P is magnetic flux density is the nothing but a phi by A. What is the phi? Phi is the magnetic flux density. Phi is the magnetic flux density. Okay, and what is A? A is the nothing but a flux per area. ठीक है, तो what is magnetic flux density? Magnetic flux density is the nothing but a magnetic flux density. ठीक है, ओके, तो पर यूनिट एरिया में ए रिप्रेजेंट फॉर पर यूनिट एरिया में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है, यही बी रिप्रेजेंट करता है। पर यूनिट एरिया में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रेजेंट, दैट रिप्रेजेंट बाय मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके,
And also we know that what is H? What is H? H also we know that H equal to Ni by L. ठीक है, ठीक है, L क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स करंट पर लेंथ. ठीक है, इसका यूनिट हम लोग बोलते हैं एटी बाई एम्पियर टर्न. ठीक है, एम्पियर टर्न. ठीक है, बाई मीटर. एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्ला पर मीटर. ठीक है, इसमें तक क्लियर हुआ. इसके बाद हम लोग जानते हैं B is magnetic flux density. Magnetic flux density B is proportional to magnetic flux intensity. ये हम लोग जानते हैं. Magnetic flux density and magnetic flux intensity ये एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल रहते हैं. ओके. एंड व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और इंटेंसिटी को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है, मान लो एक क्वांटिटी है. ठीक है, एक क्वांटिटी है, उसमें कितना माने पर यूनिट एरिया में कितना डेंस तरीके से माने मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रैवल करता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करता है. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मीनिंग मतलब एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो एक पर यूनिट एरिया में कितना लाइन ऑफ फोर्स ट्रैवल करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब समझ गए. डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट एरिया में कितना लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक का लाइन ऑफ फोर्स कितना ट्रैवल करता है, उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं. ओके, उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड व्हाट इज एच? एच इज द नथिंग बट जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो ट्रैवल करता है, मैग्नेटिक माने क्वांटिटी ऑफ द मैग्नेटिक जो फ्लक्स जो ट्रैवल करता है पर यूनिट एरिया में, उस जो लाइन है उसके ऊपर जो फोर्स द ट्रैवल माने जितना भी फोर्स होता है. ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स ट्रैवल, जितना लाइन ऑफ फोर्स ट्रैवल कर रहा है, उससे कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स सिस्टम में आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको इंटेंसिटी बोलते हैं. मतलब जो लाइन ऑफ फोर्स, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स का लाइन ऑफ फोर्स जो ट्रैवल करता है सिस्टम में, उससे जितना सिस्टम में जितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्रिएट होता है, उसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं. ठीक है, सो बेसिक रिलेशन क्या है? बेसिक रिलेशन of flux density and flux intensity. What is the basic relation? इस दोनों के बीच में बेसिक रिलेशन क्या है? इस दोनों के बीच में बेसिक रिलेशन है, तुम लोग जानते हो, B इक्वल टू म्यू H. ठीक है, B इक्वल टू म्यू H क्योंकि B प्रोपोर्शनल टू H, सो हम लोग इससे बोल सकते हैं B इक्वल टू म्यू H. एंड म्यू इज द नथिंग बट इक्वल टू म्यू 0 into म्यू R. ओके, and also we can write from that B equal to, from if we put the value of mu, then the B equal to flux density equal to mu 0 mu R into H, where mu 0 is value of mu 0 is 4.2 into 10 to the power minus 7. And also what is the mu R? Mu R क्या है? Mu R is the relative permeability of medium. ठीक है, relative permeability ऑफ मीडियम. ये एयर भी हो सकता है और वैक्यूम भी हो सकता है. और अगर एयर और वैक्यूम हुआ, देन द वैल्यू ऑफ फॉर, हम लोग बोल सकते हैं इससे, फॉर एयर एंड वैक्यूम द वैल्यू ऑफ म्यू आर इज कितना होता है? एयर और
एयर और वैक्यूम के लिए म्यू का वैल्यू कितना होता है? रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम इज 1। ओके, तो हम लोग व्हाट इज बी, व्हाट इज एच, बी आर एच का यूनिट क्या है और बी आर एच का रिलेशन क्या है हम लोग देखते हैं। इतना तक समझ में आ गया? ठीक है, इतना तक समझ में आ गया ना? हेलो, यस सर। ओके, इतना तक समझ में आ गया। तो हम लोग क्या देखे अभी तक? बी एच का व्हाट इज बी एन एच, व्हाट इज द बी एन एच मीनिंग, एंड बी आर एच स्टैंड्स फॉर यूनिट, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। इतना तक क्लियर हो गया? सो we can from this okay, from our previous discussion we can state that from our previous discussion we can clearly see that B is proportional to H। ठीक है, what is B? मैं फिर से लिख देता हूँ, B is flux density and what is H? H is the nothing but a flux intensity। ओके, फ्लक्स डेंसिटी एंड फ्लक्स इंटेंसिटी। तो हमने B प्रोपोर्शनल टू H ये देख लिया। So we can say that we can say that B is depends upon H। ओके, B is depends upon H मैं इसे बोल सकता हूँ, ठीक है, कंप्यूट कर सकता हूँ, एंड H is the nothing but a Ni by L। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू H इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू N, फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू Ni by L। Okay, and if the N and I are constant, if the N and I are the constant in this equation, if the N and I N and N and L is the constant, then N and L in the number of turn or area length, number of area or L ये constant होता है, ठीक है, as we know, and then you can say that H is proportional to I। So we can see that H जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 मुझे मिल गया। ठीक है, ये करंट क्या है? H फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, और करंट क्या? सप्लाई करंट। H इज रिप्रेजेंट फॉर द सप्लाई करंट। ठीक है, सो इस इक्वेशन में इन जो नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फ्लक्स इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया? So also you can know that E is proportional to H। ये equation number 2 मिल गया। ठीक है, from these two equation we can conclude that if we increase the supply current, then the flux density is increasing। अगर मैं supply current को increase करूँ तो मेरा flux density increase करेगा, and if the flux density is increasing then my H is flux intensity, so if we increase our supply current, then our flux intensity is increasing, and
if our flux intensity is increasing, then our flux density is also increasing. Here, okay, from this equation, we can say that if we increase the flux intensity, then if we increase the supply current, then flux intensity is increasing. Okay, and if we can increase the flux intensity, thereby flux density is equally increasing. Okay, so ये जो बीएच कर्व का एक्सपेरिमेंट है, ये जो बीएच कर्व का जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक जो इंस्ट्रूमेंट है, माने जो इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं वो कैसे, माने इट इज लुक लाइक दैट. ओके, जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग बीएच कर्व के लिए सेटअप करते हैं, इट इज लुक समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक बीएच कर्व का जो एक्सपेरिमेंट होता है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट का सेटअप होता है, इस इंस्ट्रूमेंट का सेटअप इज समथिंग लुक लाइक दैट. ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोग इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर दूंगा. ठीक है, दैट इज n. ओके, n इज दैट क्लियर? ओके, एंड ये जो हम लोग नंबर ऑफ टर्न है, इसमें ये जो कॉइल है, इसमें हम लोग एक सप्लाई वोल्टेज को दे देंगे, अप्लाई कर देंगे. ओके, we can apply supply voltage. ठीक है, and also soft iron, हम लोग एक soft iron इसमें प्लेस करेंगे. What is this? It's represented by P. It is nothing but a soft iron piece. This is the soft iron. ठीक है, so if we put the soft iron here, if we put the soft iron in the magnetic field, if we put the soft iron in the magnetic field, the magnetic field is मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा. ठीक है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. तो हम लोग का जो बीच कर्व का जो एक्सपेरिमेंट है, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन माने इंस्ट्रूमेंटल सेटअप इज समथिंग लुक लाइक दैट. ओके, तो अभी हम लोग का जो मेन एम है, जो ग्राफ को एनालिसिस करना, तो बीच कर्व को, तो हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे. ओके, okay, so towards the x-axis we can denote flux intensity h, towards the x-axis flux intensity, and towards the y-axis we can denote flux density, that is d. If the time is time is running out, if the meeting is automatically off, then all of you can please join us using the same link. Okay, हम लोग फिर से ज्वाइन कर देना. ठीक है, और अटेंडेंस ले लेना. ठीक है, तो हम लोग पीएच कर्व को एनालिसिस करेंगे. तो हम लोग का जो फ्लक्स इंटेंसिटी है, हम लोग अगर मान लो ये ओरिजिन है. ठीक है, इससे अगर हम लोग फ्लक्स इंटेंसिटी को हम लोग मान लो ये जो सप्लाई जो है,
1 सेकंड। जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो सेटअप है इसमें जो सप्लाई है इसको अगर मैंने सप्लाई को मैंने ऑन कर दिया एंड सप्लाई को मैं अगर इंक्रीज करता जाऊंगा, ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो सेटअप है, इंस्ट्रूमेंटल जो सेटअप है इसमें अगर मैं सप्लाई को इंक्रीज करता जाऊंगा, तो इंक्रीज द सप्लाई, देन व्हाट हैपन, देन द फ्लक्स intensity and flux density is going to increase linearly. If we if we if we uh, increase the supply of this setup, increase the supply of this setup, then we can see that the flux intensity and flux density is both are increasing linearly. ठीक है, तो flux density और flux intensity both are increasing linearly. हम लोग देखेंगे कि both are linearly ये increase करेगा. ठीक है, क्लियर? Both are increasing linearly. After some time जूम का टाइम लिमिट खत्म हो गया तो तुम लोग फिर से ज्वाइन कर लेना. After some time we can see that the if you increase the supply, then the flux intensity and flux density is पहले तो ये एक linearly increase करेगा, उसके बाद ये saturation condition में आ जाएगा. मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने इससे डिनोट कर दिया, ये सैचुरेशन पॉइंट है. इसके बाद मैं जितना भी सप्लाई को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, इस ग्राफ में एच फ्लक्स इंटेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी एक सैचुरेशन कंडीशन में चला जाएगा, कंडीशन में चला जाएगा. तो यही पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने ए से डिनोट कर दिया. ये सैचुरेशन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस पॉइंट तक flux density or intensity is increasing the linearly. After the point of A, if we increase the flux intensity, then the nature of this flux is मतलब ये saturation condition में चला जाएगा. ये ग्राफ मतलब इस पोजीशन तक O to S तक ये linearly increase करता जाएगा. Is that clear? सर स्क्रीन ही नहीं दिख रहा. अभी देखो तो अभी ठीक सर होगा. स्क्रीन नहीं दिख रहा. हाँ, थोड़ा नेटवर्क थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, देखो ठीक हो जाएगा. ओके, इसमें तो क्लियर हुआ. इसके बाद अगर मैं इस सप्लाई को मैंने डिक्रीज करूं, तो सप्लाई को मैं अगर डिक्रीज कर दूं तो क्या होगा, जैसे जैसे लिनियरली इंक्रीज किया था इंटेंसिटी एंड डेंसिटी फ्लक्स, ये लिनियरली जैसे इंक्रीज किया था वैसे ही डिक्रीज करना चाहिए था. ओके, बट ऐसा नहीं होता है. फ्लक्स जब मैंने इंक्रीज तो कर दिया, जब मैंने इस सिस्टम को अगर मैं डिक्रीज करना चाहूँ तो इस ग्राफ कुछ ऐसे इंक्रीज हुआ, डिक्रीज कुछ ऐसा होगा. ओके, डिक्रीज इज समथिंग कुछ ऐसा होगा. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसको मैं एक से डिनोट कर देता हूँ. ठीक है, तो व्हाट इज OX is representing? So OX is representing nothing but a residual magnetic field. ठीक है, which system basically stores into it. मतलब सिस्टम स्टोर्स मैग्नेटिक मटेरियल इन इट. ठीक है, जब इस मैग्नेटिक मतलब इसमें एक मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टोर हो जाएगा. ठीक है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टोर हो जाएगा. जब मैं इसको डिक्रीज करूंगा, इस सप्लाई को मैं डिक्रीज करूंगा, जैसे लिनियर इंक्रीज हो रहा था, जब मैं इस सप्लाई को डिक्रीज करूंगा, मगर इस जो सिस्टम में ये लिनियरली डिक्रीज नहीं करेगा. रादर इसमें कुछ रेसिडुअल, कुछ मैग्नेटिक फील्ड, रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें स्टोर हो जाएगा. फॉर दैट
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कुछ स्टोर हो जाएगा इसमें। And also there are a important term is there, that is retentivity. Retentivity is there. What is retentivity? Property of the any magnetic material stores residual magnetism into the, it's called retentivity. तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टोर हो जाएगा, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टोर हो जाएगा। इसलिए हम लोग जब इसको सिस्टम को डिक्रीज करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक प्रॉपर्टी स्टोर हो जाएगा। तो जब हम इसको डिक्रीज करेंगे तो ये जीरो में नहीं आएगा, ये मैग्नेटिक जो फ्लक्स डेंसिटी है ये जीरो में नहीं आएगा। देखो तो फ्लक्स इंटेंसिटी तो जीरो में आ गया, मगर डेंसिटी जीरो में नहीं आया, ठीक है। डेंसिटी इज नॉट इन जीरो पोजीशन, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर इसका उपाय क्या है, हम लोग इसको जीरो में, ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है इसको जीरो में आना पड़ेगा। इसमें दो क्वेश्चन आता है, देयर आर टू क्वेश्चन इज राइज इन दिस पोजीशन। one question is if we let it be, हम लोग ऐसे ही रखने देते हैं। अगर मैग्नेटिक ये जो डेंसिटी है, मैं लिख देता हूँ आसान होगा हम लोग को समझने के लिए। और ये क्या है, इंटेंसिटी। इसमें दो क्वेश्चन अराइज होता है इस पॉइंट में। कौन सा दो क्वेश्चन अराइज होता है, इस पॉइंट में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को एज इट इज रखने देता हूँ इस पोजीशन में, तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम यही होगा, प्रॉब्लम जब मैं फिर से सिस्टम को ऑन करूंगा, फिर से सिस्टम को हम लोग ऑन करेंगे तो सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम में सैचुरेशन टाइम, सिस्टम के सैचुरेशन टाइम में पहुंचने का जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट पीरियड बहुत शॉर्ट हो जाएगा। मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, O2S सिस्टम को, O2S में मान लो सिस्टम को O2S में जाने में नियर अबाउट 10 सेकंड टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद ही सैचुरेशन कंडीशन में जाता है, ठीक है। मगर जब फिर से मैं सिस्टम को फ्लक्स डेंसिटी को एक पोजीशन से स्टार्ट करूंगा, तब इस सैचुरेशन पोजीशन, सैचुरेशन टाइम लिमिट मान लो 5 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो सैचुरेशन जो टाइम है ये घट रहा है, क्योंकि सिस्टम, देखो सिस्टम पहले लीनियर पोजीशन में जीरो में इस जीरो टू एस तक पहुंचने में इसका टाइम तो ज्यादा लग रहा है, मगर एक्स टू एस जब ये सिस्टम जाएगा, ठीक है, when it is reached to H2S saturation position, then the time limit of this system is very low, टाइम लिमिट बहुत मिनिमम हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम क्या होगा इस पोजीशन से स्टार्ट करने में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट द व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट, हम सॉल्यूशन क्या है, इस सिस्टम को अगर स्टार्ट करना चाहे फिर से जीरो से, तो इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है हम लोग ये एज जो है, ये जो इंटेंसिटी है, इसको हम लोग फिर से नेगेटिव में लेके जाएंगे। इसको अगर हम नेगेटिव में लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स डेंसिटी गोइंग टू 0।